बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, या इसको फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। दो तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन करते हैं। पहला वाला एक आसान सी डिफिनीशन बता दूं। बॉडीज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल मोशन और मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट्स खुद ब खुद ज़मीन की तरफ गिर रहे हों तो उसको हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, या इसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है इसकी तरफ से ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स लगती है, उसका पूरा नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या उर्दू में उसको कशिश कहते हैं, कशिश सकल। यानी हर ऑब्जेक्ट ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद ज़मीन की तरफ आती है, या किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, कोई बाल है उसको हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी मोशन को भी हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सो ऑब्जेक्ट का ज़मीन की तरफ से ऊपर फेंकना या ऑब्जेक्ट्स का ज़मीन की तरफ आना, इन दोनों को हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये डिफिनीशन भी है, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, मतलब वो हरकत जिसमें एयर रेजिस्टेंस को नहीं लिया जाता। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा हो तो उस पर हवा की तरफ से मुखालिफ फोर्स लगती है। वो मुखालिफ फोर्स को हम नहीं लेते, इसलिए हम कहते हैं द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड एंड द एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट। फिर वो ऑब्जेक्ट जब ज़मीन की तरफ आता है तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ गिरते हों तो इसको हम फ्री फॉल कहते हैं, या इसको हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसको इस सिंबल जी से लिखा जाता है, स्मॉल जी से, और इसका जो पूरा नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, या इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्टूडेंट्स कभी कभार इसको सिर्फ ग्रेविटी बोलते हैं, जो सही नहीं है। चूँकि ये एक्सेलरेशन है तो इसके साथ एक्सेलरेशन बोलना ज़रूरी है, इसलिए इसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह दें, या इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह दें। और जब भी हम फ्री फॉल मोशन लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं बताई जाती। किसी प्रॉब्लम में, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, उसमें हम जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ये कांस्टेंट है। ये वैल्यू जो है हाइट के साथ चेंज होती रहती है। तो जब हम सी सरफेस के करीब हो या सी लेवल के करीब हो तो ये वैल्यू ये होती है, लेकिन हम अगर किसी हाइट पे जाए, मिसाल K2 है या माउंट एवरेस्ट है, तो हाइट के साथ इसकी वैल्यू चेंज होती है, लेकिन वो थोड़ा फ़र्क उसमें होता है पॉइंट्स में। इसलिए हम वैल्यू ऑफ जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अक्सर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। एक एक्टिविटी है जिसमें आपको फ्री फॉल मोशन समझाया गया है। ये एक ट्यूब है, एयर फिल्ड है, इसमें हवा है। एयर तो खुद ब खुद चली जाती है क्योंकि जो भी जगह होती है वहाँ पे एयर होती है। अब मिसाल के तौर पर इस ट्यूब में हम दो ऑब्जेक्ट्स जोड़ते हैं, एक है पत्थर, एक है पेपर यानी कागज़ का छोटा सा टुकड़ा। जैसे आपको बताया कि हर यानी सब ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं। तो फिर जब हम इन दोनों को इधर से जोड़ते हैं
तो पत्थर पहले आ जाता है, जबकि पेपर उसके बाद ज़मीन तक पहुंच जाता है। तो उसकी वजह ये है कि इसमें एयर रेजिस्टेंस है, हवा की मुखालफत है। ये जो हवा की मुखालफत है, इसकी वजह से पेपर पीछे रह जाता है और पत्थर आगे पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से दोनों एक साथ नहीं पहुंचते। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि जो कहा जाता है कि तमाम ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ एक ही एक्सेलरेशन से गिरते हैं और अगर एक ही वक्त में छोड़ा जाए तो सब ऑब्जेक्ट्स एक ही वक्त में ज़मीन तक पहुंचते हैं। लेकिन हमारा मुशाहिदा है कि अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का या फ़र्ज़ करें रुई ले लें और साथ एक छोटा सा पत्थर ले लें, तो पत्थर पहले पहुंच जाएगा और रुई उसके बाद पहुंचेगा। तो फिर इससे तो साबित हो गया कि ये दोनों एक वक्त में नहीं पहुंचे। लेकिन आपने वजह बतानी है कि एयर रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट पीछे पहुंच जाता है। लेकिन अगर इस ट्यूब से हम एयर निकाल दें, जैसे ये लिखा हुआ है एवाकुएटेड ट्यूब, एवाकुएट लफ्ज़ तब आता है जब हवा निकाली जाती है। इस ट्यूब से एयर निकाली गई है, अब इधर स्पेस है। अब अगर इस ट्यूब में हम इसमें स्पेस है, अगर इस ट्यूब में हम एक पत्थर और एक कागज़ को छोड़ दें तो ये दोनों एक ही वक्त में पहुंचेंगे। इसकी वजह यह है कि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से आते हैं। चूँकि एयर रेजिस्टेंस है नहीं, इसलिए दोनों एक ही वक्त में पहुंचते हैं। आपको शुरू में बताया डिफिनीशन में कि ये इस तरह की हरकत है जिसमें एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया जाता है। इसमें एयर नहीं है तो एक ही वक्त में पहुंच गया, इसमें एयर है तो एक ही वक्त में नहीं पहुंचते। लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करके दोनों की एक्सेलरेशन एक लेते हैं और वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन केस ऑफ फ्री फॉल मोशन, अगर फ्री फॉल मोशन हो तो क्या होगा? एक्सेलरेशन a इज रिप्लेस्ड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। फ्री फॉल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन a नहीं लिया जाता, बल्कि उसको g से लिखा जाता है। मतलब ये जो a है ये बराबर होता है g या इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी प्रॉब्लम में आएगा फ्री फॉल मोशन, आप एक्सेलरेशन खुद से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। जब फ्री फॉल मोशन हो तो फिर उस वक़्त जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं हम ऐसे लेंगे, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस Gt। ए को हमने रिप्लेस किया है G से, सो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे लिखेंगे, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H इसमें S की जगह लिख दिया, S डिस्टेंस के लिए है, H हाइट के लिए है। तो जब फ्री फॉल मोशन हो यानी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ गिर रहे हों तो हम S नहीं लेंगे, बल्कि उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट H से गिराया जाता है तो फिर डिस्टेंस नहीं लिया जाता। इस तरह से जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ऐसे लिखेंगे, 2gh इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। G लिखा A की जगह, H लिखा S की जगह। वैसे तो इक्वेशन 2as है, लेकिन इधर हम लिखेंगे 2gh इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। एक और अहम चीज़ आपको बता दूं कि जब भी फ्री फॉल मोशन हो, अगर फ़र्ज़ करें ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ आ रहा हो यानी ज़मीन की तरफ गिर रहा हो, तो फिर इस g के वैल्यू को हम प्लस लेंगे। इसकी वजह यह है कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इसलिए ये वैल्यू प्लस है। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं
मिसाल के तौर पर कोई बाल है, ज़ोर से उसको ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर जाते ही जैसे ऑब्जेक्ट या बाल ऊपर जाएगा, वक्त के साथ उसकी स्पीड कम होती जाएगी। हम कहते हैं द बॉल इज स्लोइंग डाउन। चूंकि स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और इस g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि ज़मीन की तरफ गिरते हुए ऑब्जेक्ट की वैल्यू यानी g की वैल्यू हम 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी प्लस वैल्यू लेते हैं। लेकिन ऊपर जाते हुए ऑब्जेक्ट के लिए g के वैल्यू हम -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे।